हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे साथ 24 घंटे रहता है और जिसकी मौजूदगी कई बार इतनी साइलेंट होती है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम इतनी सारी समस्या से ग्रसित हैं। आइए आज हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दा है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको हमेशा इस बारे में बात करते हुए नज़र आएंगे कि उन्हें बहुत तनाव होता है या वो बहुत स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं, उनके काम पर उन्हें तनाव है, उन्हें निजी ज़िंदगी में तनाव है। लेकिन यथार्थ ये है कि तनाव हमारे चारों तरफ कई सारे कारकों, कई सारे फैक्टर्स की वजह से हमें अफेक्ट करता रहता है और इतने साइलेंटली अफेक्ट करता है कि इसका रियलाइजेशन या इसका सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना भी कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यदि आप किसी से ये पूछें कि आपके स्ट्रेसर्स क्या हैं या आपकी स्ट्रेस किस बात से हो रही है, तो कई बार तो उन्हें इस बात को समझाने में भी बहुत मुश्किल होती है। स्ट्रेस आखिर है क्या? ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो आपको चिंता में डालती है, इन अ स्टेट ऑफ वरी या मेंटल टेंशन में, किसी भी तरह के मानसिक तनाव में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप पढ़ते हैं तब। डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए कुछ भी हो सकती है, वो एक बहुत ही रिलेटिव सिचुएशन होती है। एक स्टूडेंट के लिए उसका एग्जामिनेशन या एक मुश्किल सब्जेक्ट जिसकी वो तैयारी कर रहा है वो उसके लिए तनाव का कारण हो सकता है। एक आम आलसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना तनाव का कारण हो सकता है। एक आम शांत जिंदगी जीने वाले के लिए भागदौड़ की ज़िंदगी तनाव का कारण बन सकती है। कुछ लोगों के लिए बच्चों का भविष्य भी तनाव का कारण बन सकता है, या कुछ लोगों के लिए एक आदतन हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करना भी तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे शरीर का। जब हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं तो उससे या तो कोप अप करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, और या फिर उसका मुकाबला करने के लिए। अगर इसको हम दूसरे नज़रिए से देखें तो स्ट्रेस का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि यदि हमारे अंदर तनाव नहीं होगा तो हम उन मुश्किलात से डील करने में अपने आप को अक्षम पाएंगे। इस आधार पे आप अपनी स्ट्रेस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पहला हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं डिसफंक्शनल स्ट्रेस, यानी आपके तनाव का वो हिस्सा जो डिसफंक्शनल करता है, आपको परफॉर्म करने में बाधा बनने लगता है। ये डिसफंक्शनल स्ट्रेस आपको थकाती है, आपके काम में बहुत बाधा डालती है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इससे डील करने में। ये एक डिसफंक्शनल स्ट्रेस है जो एक बहुत ही गर्म इंजन की तरह, जैसे गाड़ी में जब इंजन गर्म हो जाता है तो इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। डिसफंक्शनल स्ट्रेस जो है वो उसी एक गर्म इंजन की तरह है जो एक गाड़ी के परफॉर्मेंस में मुश्किल पैदा करती है। दूसरा इसका हिस्सा होता है, वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रेस, यानी एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहनी चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस में हमेशा एक्सेल कर सकें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और यदि आपके सामने कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही है और उस समय यदि आपके अंदर एक मिनिमम लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा तो उस गाड़ी के सामने से अलग हटने का जो रिएक्शन है वो आपको देने में बहुत मुश्किल होगी। यानी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिव स्ट्रेस है। एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होता है और अगर उसको उसमें परफॉर्म करने के लिए अगर बेसिक लेवल का अगर तनाव ना हो तो उसके परफॉर्मेंस में कभी एनहांसमेंट नहीं आता। आपने देखा होगा कई बार जब आप साल भर स्टूडेंट्स जब पढ़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद जब एग्जामिनेशन नज़दीक आते हैं, ये सब हम सब लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा, और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं और हम 7, 10, 15 दिनों में इतना सारा पढ़ लेते हैं जो हम पिछले 11 महीनों में नहीं पढ़े। ये हमारे तनाव से संभव होता है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हम इतने उस स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए इतने तैयार हो जाते हैं कि हम 11 महीने का कोर्स जब हमने उस पीरियड में नहीं पढ़ा, हम उसको 1 महीने में तैयार करके एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसको आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव स्ट्रेस। एक एथलीट जब ग्राउंड में compete करता है तो उसको इवन हेल्दी कंपटीशन के लिए भी अपने शरीर को तैयार करने के लिए
और अपने दिमाग को तैयार करने के लिए हमेशा एक प्रोडक्टिव लेवल के स्ट्रेस की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहे फंक्शनल हो या डिसफंक्शनल हो, उसका एक फिजिकल इम्प्लीकेशन और एक मेंटल इम्प्लीकेशन होते ही हैं। यानी आपके दिमाग के ऊपर उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए हमेशा दबाव रहता है और आपके शरीर में उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आने वाले जो बदलाव होते हैं, वो बदलाव आपके ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड शुगर और हार्मोनल सेक्रेशंस के ऊपर नजर आते हैं। अगर ये दोनों चीजें साथ में ना हो तो आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए शायद तैयार कभी हो नहीं सकेंगे। जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लार्जली उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर आप अपनी डिसफंक्शनल स्ट्रेस को अपने जीवन से मिनिमाइज करें या कम करें या हटाने का प्रयास करें। इसके लिए हम हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। प्रोडक्टिव स्ट्रेस हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमारे सामने आता रहेगा और हम सबकॉन्शियसली उस लेवल पर अपनी स्ट्रेस से डील करते रहेंगे। लेकिन डिसफंक्शनल स्ट्रेस जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उल्टा असर डालती है, उस स्ट्रेस को मैनेज करना समय समय पर हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और जब बात सेहत की आए, आप अगर ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या अगर आपको ब्लड शुगर का इशू है या आप ओबेसिटी या किसी भी ऐसी किस्म की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस समय आपके शरीर में आने वाले परिवर्तन यानी आपके हार्मोनल सेक्रेशंस, आपके शरीर की फंक्शनिंग, वो सब आपके सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि यदि आप डिसफंक्शनल स्ट्रेस से पीड़ित हैं तो उस समय उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये एक यार्ड स्टिक नहीं है जिससे आप ये मेजर कर सके कि आप कभी भी तनाव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये आपको स्वतः होता है और इंटरनली ऑटोमेटिकली ये स्थिति आपके अंदर उत्पन्न होती है। अगर ये है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है और खासतौर पर जिन मेटाबॉलिक कंडीशंस के बारे में हमने बात की, उन मेटाबॉलिक कंडीशंस में स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आज हम जानते हैं वो कौन सी 5 या 6 चीजें हैं जिनको करके आप अपने तनाव से बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं या कम से कम उसको आप एक बहुत ही मैनेजेबल लेवल पर रख सकते हैं। सबसे पहला, एक अच्छा फ्रेंडली सोशल नेटवर्क आपके पास रहना बहुत आवश्यक है। यानी जब भी आप चाहें अपने किसी भी किस्म के तनाव को वेंट आउट करना या कैथारसिस करना, अपने तनाव को बाहर निकालने के लिए आपको एक चैनल की आवश्यकता होती है और उस चैनल की मौजूदगी में आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को बहुत कम कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त जब बहुत तनाव का अनुभव कर रहे होते हैं, अगर आप अपने किसी मित्र, किसी रिश्तेदार, किसी फैमिली मेंबर, यदि किसी भी तरह के एक सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर आप जुड़े हुए होते हैं तो आपके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत आसान होता है। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हम आमतौर पर तनावग्रस्त तब होते हैं जब हमारे चारों तरफ नॉइज बहुत होती है। नॉइज का अर्थ टू मच ऑफ कम्युनिकेशन, टू मच ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, टू मच ऑफ कंफ्यूजन, हर चीज का बहुत अधिकता में होना और उस नॉइज की वजह से आपको लगातार कंफ्यूज्ड होना और चुनाव करते करते या अपनी प्रायोरिटीज सेट करते करते अपने ऊपर उस दबाव को महसूस करना। अगर अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें घट रही हैं तो अपने उस नॉइज को कम करने की कोशिश कीजिए। यानी जैसे अगर आप बहुत लोगों में घिरे हैं तो कुछ समय एकांत में बिताने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे सलाह मशवरे चारों तरफ आ रहे हैं तो उनको फिल्टर आउट करना सीखिए और उसके अलावा अपने निर्णय लेने की क्षमता जो है उसको सूचना के आधार पर यानी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। जैसे ही नॉइज आपकी लाइफ से अलग हटती है, आपके सोचने में थोड़ी और भी ज्यादा क्लैरिटी आती है और ये आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत मददगार हो सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ लिमिटेशंस। यानी अगर आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन ठिकाने पर रखते हैं, यानी अपनी सीमाओं का या आप अपने दायरे का सही तरीके से अगर रियलाइजेशन आप करते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं और उस सीमा से ज्यादा करना इस वक्त आपके लिए संभव नहीं है, भविष्य में हो सकता है, लेकिन उन सीमाओं में अपनी अपेक्षाएं, अपने अचीवमेंट्स के टारगेट्स या उनमें लगने वाले संसाधनों की प्लानिंग, इन सब चीजों का आधार एक अच्छा रियलिस्टिक फंडामेंटल बेसिस आपके पास होना बहुत जरूरी है।
अगर आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन को स्ट्रांग करते हैं, अपनी सीमाओं को जानते हैं और अपनी स्किल्स को भी जानते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर आप ठीक से भेद कर पाएंगे तो आप तनाव से कभी ग्रसित नहीं होंगे। चौथा, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, स्वयं से जुड़ना। जब आप ये करते हैं तब आप ऑटो सजेशन और कम्युनिकेशन विद सेल्फ के साथ बहुत गहरे तौर पर जुड़ते हैं, और जब ये संवाद आपका अपने स्वयं के साथ होता है तब आप बहुत ही रियलिस्टिक लेवल पर अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने में सक्षम होते हैं। पांचवा, एक्सरसाइज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप आलस्य में लगातार बहुत सारा वक्त बिताते हैं, बहुत एकाकी रहते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, तो ये संभावना है कि आप फिजिकल लेवल पर कम और मेंटल लेवल पर ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे। यानी आप अगर लेटे बैठे हैं तो सारे समय आप किसी न किसी मुद्दे के बारे में सोचेंगे, और उसके जब उस स्ट्रेस के परिणाम आपके शरीर पर जब होते हैं तो आपका शरीर बिकॉज फिजिकली मूव नहीं कर रहा होता है, उसके परिणाम आपके शरीर पर बहुत ही नेगेटिव होते हैं। यानी आपके ब्लड प्रेशर पर इसका इम्पैक्ट होता है, आपके ब्लड शुगर के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, आपके हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, इन सब की अधिकता की वजह से आप देखते हैं कि आप बहुत तनाव का अनुभव अंदर से करते हैं। छठवां, टाइम मैनेजमेंट। हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे आप किसी देश के राष्ट्रपति को ले लें, चाहे आप एक छोटे काम को करने वाले किसी श्रमिक को ले लें, हम सब के पास टाइम की अवेलेबिलिटी, हम सब के बीच में जो एक लेवलर है वो सिर्फ एक घड़ी है। यानी वो 24 घंटे जो हमारे पास होते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं या आप बिजनेसमैन हैं, उन 24 घंटों के अंदर आपको अपनी सारी गतिविधि की प्लानिंग करनी होती है। आप जब 24 घंटे में अपने समय को ठीक से मैनेज करते हैं, उस उपलब्ध समय में ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हैं, यानी अनइम्पॉर्टेंट जो टास्क्स होते हैं उनको आप छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटी पे लेते हैं। आपके सारे दिन की जो साइकिल होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर वाले, तनाव वाले या बहुत इंपॉर्टेंट जो आवश्यक काम होते हैं उनको आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, और कुछ काम जिनकी आज आवश्यकता नहीं उनको आप कल के लिए छोड़ते हैं या किसी और से कराते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने समय को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर वो 24 घंटे आप ठीक से मैनेज करते हैं तो काम के घंटे, आपके सोने के घंटे और आपकी प्रायोरिटीज उस दिन के लिए जो आप करना चाहते हैं उनको अचीव करके आप आमतौर पर कम स्ट्रेस का अनुभव करेंगे। सातवां, स्लीप हैबिट। अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं तो आप अपने आप को कभी भी रिजुविनेट नहीं करेंगे। आप बहुत काम लेते हैं अपने शरीर से, और जब इसकी रिकवरी का जो समय होता है वो स्लीप के दौरान आप उस रेस्ट में अपने आप को रिकवरी और रिट्रीवल की स्टेज में डालते हैं, जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, आपको रिजुविनेट करती है और आपको आने वाले दिन में उसी एक्टिविटी के लिए वापस तैयार करती है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की फंक्शनिंग खराब होती है और आप अगले दिन बहुत थका हुआ, बहुत उनींदा महसूस करते हैं और सारा दिन आप आलस्य में घिरे हुए रहते हैं। आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी तनाव की स्थिति में होते हैं आपका शरीर और आपका दिमाग बहुत हाई एफिशिएंसी पर काम करता है। जिस तरह से आप एक अच्छे इंजन में लुब्रिकेशन, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस के लेवल्स पर आपके हार्मोन्स का एक्सेस सेक्रेशन होता है, आपके ब्लड प्रेशर में बदलाव आते हैं, आपके ब्लड शुगर में बदलाव आते हैं, आपके डिफरेंट पैरामीटर्स में, बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स में काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं उस स्थिति को मैनेज करने के लिए, और बॉडी अपने बहुत ही ऑप्टिमम लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर के स्तर पर काम कर रही होती है। उस समय होने वाले ऑक्सीडेशन और इंटरनल इंजरीज से बचने के लिए आपको ये आवश्यक होता है कि आप अच्छे न्यूट्रिशन से, जिसके अंदर सारे तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए कंज्यूम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके शरीर में उस दौरान हो रहे शारीरिक बदलावों के दौरान आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बचाव में काम करते हैं, और वो स्थिति आपको अपने तनाव को मैनेज करने में आपकी मदद करती है, क्योंकि आप लंबे समय तक उस संघर्ष में लगे रह सकते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन
आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर फिट रखता है और उस फिटनेस की वजह से आप अगले दिन और आने वाले कई महीनों और सालों तक अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं। तनाव मानसिक हो या शारीरिक, यदि आप इन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे तो आप अपने आप को उस तनाव को हैंडल करने में काफ़ी सक्षम पाएंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ को बरकरार रख पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन की जब आवश्यकता हो तो शायद इस वीडियो से उनको कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।